हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं क्लास 10th कृषि विज्ञान। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्टूडेंट 29 फरवरी 2024 को बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं और अपनी बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 स्कोर करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जहां पर आए हैं। यहाँ आप कम समय में पढ़ करके अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत बेहतर मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ आपको सभी सब्जेक्ट के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर, किस प्रकार से आपकी बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा, उसका पैटर्न आपको एकदम 100% सही बताया, जिससे कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत बेहतर मार्क्स प्राप्त कर सको कम समय में। तो आज की इस क्लास में हम देखेंगे कृषि विज्ञान के सभी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न। बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा ही आएगा। हम जितना क्वेश्चन बताएंगे, यदि आप इन सारे क्वेश्चन को तैयार करते हैं, इसी के बीच से आपके सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाएंगे। तो बहुत कम समय में बहुत बेहतर मार्क्स प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट कर लीजिए, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। यदि आपके अंदर किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन होगा तो आप लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का 100% प्रयास करेंगे। तो चलिए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बहुविकल्पीय क्वेश्चन से, और आत्लिक उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय सारे क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो यहाँ देखिए, क्लास 10th कृषि विज्ञान वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको क्वेश्चन को नोट करना है, पेन और कॉपी के साथ इस वीडियो को देखिएगा, जिससे कि जो क्वेश्चन हम लिखा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, इन सारे क्वेश्चन को आप नोट कर सको और पेपर के समय जल्दी से रिवीजन कर सको। तो चलिए देखिए, पहले क्वेश्चन, हम सबसे पहले बहुविकल्पीय क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ बहुविकल्पीय क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, अर्जुन बांध किस जिले में स्थित है? पहला आपको दिया गया है मिर्जापुर, सेकंड आपको दिया गया है चंदौली, थर्ड आपको दिया है झांसी, डी आपको दिया यानी कि घा दिया गया आपको हमीरपुर। तो इसमें अर्जुन बांध किस जिले में स्थित है? हमीरपुर में स्थित है। ठीक, इसमें आपका घा ऑप्शन राइट है। ये बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको नोट कर लेना है। ठीक, ये क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चन जो हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का पुराना एवं सस्ता साधन है। ध्यान समझिएगा, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का पुराना एवं सस्ता साधन है। पहले आपको दिया गया तालाब, सेकंड आपको दिया है कुआं, थर्ड आपको दिया गया नहर, डी आपको दिया नलकूप। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का पुराना एवं सस्ता साधन क्या है? कुआं है। ठीक, क्या है? कुआं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, माता टीला बांध किस नदी पर बनाया गया है? माता टीला बांध किस नदी पर बनाया गया है? इसमें आपको पहला विकल्प दिया है केन नदी पर, सेकंड आपको दिया है बेतवा नदी पर, ग ऑप्शन आपको दिया है चंद्रप्रभा नदी पर, घ ऑप्शन आपको दिया यमुना नदी पर। माता टीला बांध किस नदी पर बनाया गया है? बेतवा नदी पर बनाया गया। ठीक, इसमें आपका ख ऑप्शन राइट है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को नोट करना और रिवीजन करना आपका काम है, बताना मेरा काम है। तो चलिए हम आपको बता रहे हैं, इस प्रकार से आप सारे क्वेश्चन को नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, नए रोपित बाग के पौधों की सिंचाई की सर्वोत्तम विधि है। पहला आपको दिया कुंड विधि, सेकंड आपको दिया थाला विधि, ग ऑप्शन आपको दिया है वलय विधि, घ ऑप्शन आपको पलावन विधि। नए रोपित बाग के पौधों की सिंचाई की सर्वोत्तम विधि है थाला विधि, क्योंकि जो पौधे होते हैं हम उसकी सिंचाई किससे करते हैं? थाला विधि से करते हैं। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, थाला विधि से सिंचाई की जाती है गेहूं की? नहीं। उर्द की? बिल्कुल नहीं। चना की? नो। फल वृक्षों की? फल वृक्षों की सिंचाई हम थाला विधि से करते हैं, इसलिए इसमें आपका घ ऑप्शन राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कुंड विधि से सिंचाई की जाती है। कुंड विधि से सिंचाई की जाती है। कुंड विधि से सिंचाई की जाती है आलू की। किसकी की जाती है? आलू की। इसमें आपका पहला ऑप्शन राइट है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन है। वहां पूछा गया था उत्तर प्रदेश में सिंचाई का पुराना एवं सस्ता साधन कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सस्ता एवं पुराना साधन कौन सा है पूछा गया था। तो वहां मैंने बताया था आपको क्या है? कुआं। लेकिन यहाँ पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? सिंचाई का प्रमुख साधन जो है यहाँ नहर है। ठीक, इसमें आपका घ ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, चंद्रप्रभा बांध स्थित है।
चंद्रप्रभा बांध स्थित है? पहला आपको दिया गया है इलाहाबाद जनपद में, चंदौली जनपद में, झांसी जनपद में, मिर्जापुर जनपद में। इसमें आपका चंद्रप्रभा बांध स्थित है चंदौली जनपद में। ठीक, इसमें आपका ख ऑप्शन राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। रेतीली भूमि में सिंचाई की किस विधि का प्रयोग अधिक उपयोगी है? रेतीली भूमि में सिंचाई की किस विधि का प्रयोग अधिक उपयोगी है? रेतीली भूमि मतलब जहां रेत होती है, हम वहां सिंचाई किस विधि से करें जिससे कि हमें ज्यादा फायदा हो? पहला आपको दिया है कियारी विधि, सेकंड आपको दिया है बेसनी विधि, ऑप्शन नंबर तोड़ विधि, ऑप्शन नंबर छिड़काव विधि। यदि हम रेतीली भूमि में छिड़काव करते हैं तो वहां हमें कम पानी में हम ज्यादा उपज कर सकते हैं, तो यहाँ छिड़काव करके हम। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 को देखते हैं। शारदा नहर किस नदी से निकलती है? क्वेश्चन नंबर 10, शारदा नहर किस नदी से निकलती है? पहला ऑप्शन आपको दिया है यमुना, सेकंड आपको दिया है घाघरा, ऑप्शन आपको दिया है गोमती, ऑप्शन आपको दिया है गंगा। ठीक, शारदा नहर किस नदी से निकलती है? आपको याद रखना है गंगा नदी से निकलती है। सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इन 10 क्वेश्चन को आपको नोट कर लेना है। अब हम देखते हैं अतलेगुत्तरीय क्वेश्चन। इस प्रकार से हम आपको प्रतिदिन 10 अतलेगुत्तरीय और 10 बहुविकल्पीय क्वेश्चन और इसी प्रकार से इसी के साथ हम आपको अतलेगुत्तरीय, दीर्घउत्तरीय सारे क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा कराते रहेंगे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में केवल बहुविकल्पीय क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, सभी टाइप्स के क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। इसलिए मैं आपको सभी टाइप्स के क्वेश्चन को रेगुलर प्रतिदिन कराता जाऊंगा और आपसे तैयार करते रहिए और आपकी तैयारी बहुत बेस्ट हो जाएगी। तो चलिए हम देखते हैं अतलेगुत्तरीय क्वेश्चन को। यहाँ पहला क्वेश्चन देखिए, अतलेगुत्तरीय प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछे गए। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मृदा को अम्लीय बनाने वाले 2 कारकों के नाम लिखिए। देखिए उत्तर में आपको मृदा को अम्लीय बनाने वाले 2 कारक निम्नलिखित हैं। मृदा को अम्लीय बनाने वाले 2 कारक निम्नलिखित हैं। पहला आपको दिया अर्ध जलवायु, सेकंड आपको दिया पौधों द्वारा क्षारकों का अधिक प्रयोग। पौधों द्वारा क्षारकों का अधिक प्रयोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ऊसर भूमि को सुधारने के लिए प्रयोग किए जाने वाले 2 रासायनिकों के नाम लिखिए। जैसे कि किसी खेत में कुछ पैदावार नहीं हो रही है, उस खेत में हमें उपज करना है, पैदावार बढ़ानी है, तो किस प्रकार से उसमें क्या करें जिससे कि उसमें उपज बढ़े? क्या देखिए, ऊसर भूमि को सुधारने के लिए निम्नलिखित 2 रासायनिकों का प्रयोग किया जाता है। पहले आपको जिप्सम, सेकंड आपको ले पायराइड्स। इन 2 चीज का यूज करने से उस खेत में पैदावारी बढ़ जाती है, वृद्धि होने लगती है। ठीक, उत्पादन होने लगता है। चलिए प्रश्न 3 देखिए, मृदा में जैव पदार्थ संरक्षण के 2 उपाय लिखिए। मृदा में जैव पदार्थ संरक्षण के 2 उपाय लिखिए। पहला आपको लिख देना है खेत की गहरी जुताई करना, सेकंड आपको लिखना है खेतों की मेड़बंदी करना। ठीक, मृदा में जैव पदार्थ संरक्षण के 2 उपाय लिखिए। तो आपको पहला लिखना है खेत की गहरी जुताई करना, सेकंड आपको लिखना है खेतों की मेड़बंदी करना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अम्ल सहिष्णु तथा अम्ल असहिष्णु फसलों के 2 उदाहरण दीजिए। तो यहां देखिए आपका उत्तर हो जाएगा अम्ल सहिष्णु, जैसे अम्ल सहिष्णु फसलें जैसे धान, जई, आपको 2 लिख देना है। अम्ल असहिष्णु फसलें गेहूं, जौ। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे आपको नोट करना ही करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, मृदा के जलीय कटाव रोकने के 2 उपाय लिखिए। मृदा के जलीय कटाव रोकने के 2 उपाय लिखिए। मृदा के जलीय कटाव रोकने के निम्न 2 उपाय हैं। आपको लिखना है पहले भूमि को समतल करना, वृक्षारोपण करना। ठीक, पहला आपको लिखना है भूमि को समतल करना, सेकंड आपको लिखना है वृक्षारोपण कराना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, जलीय भूक्षरण के 2 कारण लिखिए। पहला आपको जलीय भूक्षरण के निम्न 2 कारण हैं। पहला आपको परत कटाव, सेकंड आपको नाली दार या रील कटाव। ठीक, आपको 2 लिख देना है। जलीय भूक्षरण के 2 कारण लिख सकते हैं। पहला आपको लिखना है परत कटाव, सेकंड आपको लिख देना है नाली दार या रील कटाव। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं हम, भूमि संरक्षण के 4 उपायों के नाम लिखिए। भूमि संरक्षण के 4 उपायों के नाम लिखिए। पहला यहां देखिए, भूमि संरक्षण के 4 उपाय निम्नलिखित हैं।
पहला आपको लिखना है वृक्ष लगाना, सेकंड आपको लिखना है घास लगाकर चारागाह बनाना, ग ऑप्शन आपको लिखना है तीसरा आपको भूमि को समतल करना, डी आपको यानी कि फोर ऑप्शन पर आपको लिखना है कंटूर पर खेती करना। क्या है? कंटूर पर खेती करना। भूमि संरक्षण के 4 उपायों के नाम आपको पहला लिखना है वृक्ष लगाना, सेकंड आपको लिखना है घास लगाकर चारागाह बनाना, थर्ड ऑप्शन आपको लिखना है भूमि को समतल करना, कंटूर पर खेती करना। ठीक, आपको 4 उपाय लिख देना है। देखिए प्रश्न 8 को देखते हैं। लवणीय मृदा में पाए जाने वाले 4 लवणों के नाम लिखिए। लवणीय मृदा में पाए जाने वाले 4 लवणों के नाम लिखिए। पहला आपको लिखना है सोडियम क्लोराइड, सेकंड आपको लिखना है सोडियम सल्फेट, थर्ड आपको लिखना है कैल्शियम क्लोराइड, डी आपको लिखना है कैल्शियम सल्फेट। आपको 4 लिख देना है। ठीक, लवणीय मृदा में पाए जाने वाले 4 लवणों के नाम। पहला आपको लिखना है सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट। एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, आपको नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। अम्लीय मृदा में पाए जाने वाले लवणों के नाम लिखिए। अम्लीय मृदा में पाए जाने वाले लवणों के नाम लिखिए। आपको अम्लीय मृदा में पाए जाने वाले लवण आप लिख सकते हैं एल्युमिनियम, आयरन, मैग्नीशियम। ठीक, आप 3 एलिमेंट का नाम लिख सकते हैं, एल्युमिनियम, आयरन, मैग्नीशियम। एल्युमिनियम को हम Al से दर्शाते हैं, आयरन को Fe से, मैग्नीशियम को Mn से। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं। क्षरण अवरोधी 3 फसलों के नाम लिखिए। क्या है? क्षरण अवरोधी 3 फसलों के नाम। क्षरण अवरोधी फसलों के नाम चना, मूंग, उर्द, मूंगफली आदि। आपको यहाँ 3 फसल का नाम लिख देना है, मूंग, उर्द, मूंगफली। तो मैंने आज की इस क्लास में आपको 10 बहुविकल्पी क्वेश्चन बताया और 10 अतलगुत्तरीय क्वेश्चन बताया। ठीक, अब इसी प्रकार से हम और क्लास जो लेकर के आए उसमें आपको अतलगुत्तरीय बताएंगे और दीर्घोत्तरीय बताएंगे और विस्तृत उत्तरीय बताएंगे। ठीक, तो हम समझते हैं कि आज की इस क्लास में जो मैंने क्वेश्चन बताया आपको काफी पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अपने मित्रों के पास शेयर करिए, जिससे कि आपके मित्र का भी हेल्प हो जाए और आपका भी हेल्प हो जाए, इससे कि हमें भी थोड़ा हेल्प मिल जाए। तो चलिए आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।